बाजू कटिंग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको आज बताती हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। हेलो जी। जैसे मैंने बोला था आपको, मैंने उस दिन सूट का मेजरमेंट और सूट के अंदर कितनी लूजिंग कितना मार्जिन लेते हैं वो सब मैंने बता दिया था आपको। आज मैं बताऊंगी आपको बाजू का नाप कैसे लेते हैं, बाजू के अंदर कैसे उसकी लूजिंग लेते हैं और कैसे उसकी कटिंग करते हैं। अब देखो, मेरी बाजू की लेंथ है ना, मेरी बाजू की लेंथ है 5। कितनी है बाजू की लंबाई मेरी? 5 इंच। उसके अंदर हम कितना प्लस करेंगे? 2 इंच। 2 इंच क्यों करेंगे? आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाता है और 1.5 इंच हमारा नीचे मोड़ने के लिए होता है। तो इसलिए हमारा 2 इंच हमें लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 5 + 2 7 इंच। ठीक है, 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 के अंदर 2 प्लस करने के बाद 7। ठीक है, ये हमें 2 इंच सबके अंदर प्लस करना होता है, चाहे लेंथ आप कितनी भी लो, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमेशा जाएगा, नीचे मोड़ने के लिए होता है 1.5 इंच कम से कम। इसके बाद फिटिंग, मोरी। फिटिंग को ही मोरी बोलते हैं, कोई मोरी बोलता है, कोई फिटिंग बोलता है। जहां से हमने 5 इंच का नाप लिया ना, वहीं से हम उसकी मोरी लेंगे, मतलब फिटिंग लेंगे। वहीं से हम चौड़ाई कितनी है हमारी गोलाई में, मेरी आई थी 12 इंच। हम डबल करके कपड़ा काटते हैं तो उसका डबल करके, तो उसका डबल कर देंगे हम, तो उसका 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो मेरा आ जाएगा 6। तो मुझे ये 6 मिल जाएगा। ठीक है, मुझे 6 इंच, मेरी फिटिंग कितनी है? 6 इंच बाजू की। आर्म होल, आर्म होल क्या होता है? मुड्ढा, जो हमारा गोलाई में होता है पूरा मुड्ढा। और मैंने जो आपको डे 1 में बताया था कैसे हम उसकी फिटिंग का नाप लेते हैं, कैसे मेजरमेंट लेते हैं आर्म होल का, इंची टेप को आगे से लेके पूरा गोल घुमा के। तो ऐसे ही गोल घुमा के मैंने इंची टेप से अपना आर्म होल का नाप लिया था। तो मेरा आया था 17, मतलब मेरा आया था 17। 17 का भी ऑफ करेंगे तो कितना हो गया? 8.5। तो इसका आधा करने के बाद 8.5 आ जाएगा मेरा आर्म होल। आपका आर्म होल 16, 15 कितना भी हो सकता है, उसका आधा करने के बाद आप देख लेना आपका कितना आएगा। फिर होता है बाइसेप्स, जो सबसे मेन होता है बाइसेप्स। बाइसेप्स क्या होता है? जो हमारी जो बाजू होती है, बाजू से 2.5 से 3 इंच के बीच में होता है वो, जो हमारे यहाँ से जो खाल ज्यादा, मतलब ये लगा लो फैट है, जो ज्यादा मोटे जो हेल्दी लेडी उनके ज्यादा होती है, फैट लटका हुआ होता है। तो उनकी बाजू की फिर हम यहाँ से गोलाई ऐसे करते हैं, उसका फैट के हिसाब से कितनी है। क्योंकि कई बार है ना, यहाँ आगे की जो मोरी होती है वो कम होती है, यहाँ से इसके हिसाब से यहाँ ज्यादा होता है। तो हमें इसलिए बाइसेप्स का नाप लेना भी बहुत जरूरी है, चाहे कोई पतला हो मोटा कोई भी, लेकिन बाइसेप्स का नाप सबसे जरूरी है। आप जरूर लिया करो जब भी बाजू का नाप ले, ये 4 मेजरमेंट बाजू में जरूर लिया करो: बाजू की लेंथ, बाजू की फिटिंग, आर्म होल और बाइसेप्स। अब मैं बताऊंगी आपको कैसे बाजू की कटिंग करते। देखो, जैसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया। 4 फोल्ड क्यों किया? क्योंकि दोनों बाजू निकालेंगे, 2 फोल्ड उसके लिए बाजू के लिए, 2 फोल्ड दूसरी बाजू के लिए, तो हमारा 4 फोल्ड हो गया ये, मतलब 4 में फोल्ड हो गया ये। ठीक है, अब बताती हूँ मैं आपको। देखो, अब किसी को ये नहीं पता यहाँ से गोलाई कितनी करनी है, सबसे मेन होती है ये गोलाई करनी। किसी के 3 होते हैं कर, किसी की 3.5, किसी की 4, किसी की 2.5, मतलब ये पता ही नहीं चलता किसी को कितना करना है हमें। इसका सबसे आसान तरीका बता रही मैं आपको। देखो, सबसे पहले आपने क्या लिया था? बाइसेप्स, जो मैंने कहा था सबसे मेन है। बाइसेप्स कितना है? मेरा बाइसेप्स था 13 इंच। कितना था? 13 इंच। आपका देखो बाइसेप्स आपका कितना है? देखो 13 इंच तो यहाँ आएगा मेरा। लेकिन हमें क्या करना है? 13 इंच ये तो है नहीं पूरा पूरा टाइट, आर्म होल की साइड भी हम पूरा पूरा टाइट पहन लेंगे, नहीं पहना जाएगा वहां से, क्योंकि आर्म होल हमारा 17 है और ये हमारा 13 है, तो फर्क है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर कोई हेल्दी लेडीज है, बिल्कुल माँ दादी जैसी है, मतलब है कोई भी हेल्दी लेडीज, मतलब ज्यादा एज की है, देखो वो टाइट नहीं पहनती। यदि ब्लाउज में, हमें ब्लाउज में बिल्कुल फिटिंग चाहिए होती है, ब्लाउज में तो हम करते हैं आधा इंच प्लस इसके अंदर। लेकिन हमें थोड़ा कंफर्टेबल पहनना, अगर बाजू आगे पीछे अच्छे से करना है, तो हम इसके अंदर 1 इंच प्लस कर लेंगे, 1 इंच। ठीक है, कंफर्टेबल के लिए। क्योंकि ना अगर हम पूरा पूरा लेंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होती, कोई भी चीज हो। देखो, अगर कोई आप टाइट या बिलो बिल्कुल ऐसे डालोगे ना, बिल्कुल भाई मुझे परफेक्ट फिटिंग चाहिए, तो आपको वो चीजें तंग करेंगी ना। आप बाजू का ऊपर उठा सकते हो ना, आप आगे से पीछे कर, आगे पीछे सही से कर सकते हो, तो आपको उसमें दिक्कत आती आती है। इसीलिए आप इसके अंदर क्या कर लेंगे, 6.5 की जगह हमने क्या कर लिया, 7.5। इस 7.5 को हम क्या करेंगे, यहाँ तक निशान लगा लेंगे, इसको आगे तक, इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, और हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमारी लेंथ कितनी है? 7 इंच लेनी है मुझे लेंथ, क्योंकि हमें मार्जिन के साथ 7 इंच थी मेरी बात। ठीक है, इसके बाद मेरा आर्म होल कितना था? आर्म होल मेरा, आर्म होल कितना था मेरा? 17।
17 का आधा कितना होता है? आधा कितना करेंगे हम? 8.5। कितना होएगा मेरा? 8.5। अब हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से कोने से, कि मेरा इस लाइन पे 8.5 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ आ रहा है 8, यहाँ आ रहा है 8.25, यहाँ आ रहा है 8.5। कहाँ आ रहा है मेरा 8.5? यहाँ पे। कहाँ आ रहा है? यहाँ पे। कहाँ पे आ रहा है 8.5 मेरा? यहाँ पर। ठीक है। ऐसे ही आपका, अगर आपका यहाँ से नाप के देखोगे आपका 8 आ रहा है तो आप यहाँ पे निशान लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर आपका मतलब वो आप आपके हिसाब से आएगा आपको इसके अंदर कितना लेना है। ठीक है। अब मुझे मेरा 8.5 चाहिए कम से कम। कितना चाहिए? 8.5। ठीक है, 8.5। अब कितनी होगी मेरी कम से कम? यहाँ पे देखो 3.5 आ गया ना मेरे पास। मुझे कितनी डाउन करना होता है? कम से कम मुझे 3.5 डाउन करना पड़ेगा। ये अंदाजे से भी लगा सकते हैं। भाई मेरी 38 चेस्ट थी तो मैंने 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। अगर हम 40, 42, 44 लेंगे तो हम 4 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। आप ये देख लो आपका आर्म होल कहाँ पर निशान आ रहा है, वहीं पर निशान लगा दीजिए। ये लाइन खींच के, बाइसेप्स की लाइन खींच के। ठीक है। इसके बाद आगे की हमारी मोरी मेरी कितनी थी? 6 इंच 12। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है। और हमें 1.5 इंच मार्जिन, 1.5 इंच मार्जिन, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 1.5 इंच मार्जिन। जो हमारा सिलाई हमारी यहाँ पे आएगी, कटिंग यहाँ से होगी। ठीक है। अब हम इसकी गोलाई कैसे करेंगे? अब आपका ये भी है, देखो फ्रेंच स्केल होता है तो फ्रेंच स्केल से हमारी सीधी निशान लग जाता है ना। यहाँ से हम गोलाई नहीं करेंगे बिल्कुल। यहाँ से कम 2 से 2.5 इंच हम यहाँ से गोलाई करेंगे। क्या करेंगे? 2 से 2.5 इंच। जैसे मैंने 2 इंच, 2.25 इंच ले लिया और अब इसको यहाँ से ठीक है, यहाँ से सीधा नहीं मिलाएंगे। हम क्या करेंगे? ऐसे 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 करके ऐसे। ठीक है, ये होगी मेरी बाजू की कटिंग। ठीक है, क्या होगी? ये बाजू की मेरी कटिंग होगी। ऐसे ही आपको बाजू की कटिंग करनी है। अब आप ये देख लीजिए भाई मेरा 80 नहीं मतलब 70, मेरा मतलब 17 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखो मेरा क्या है? 8.5 पे आएगा पूरा सही। इसका मतलब मेरा ये भी सही है। आर्म होल मेरा बिल्कुल सही है। 8.5 ही चाहिए मुझे, मतलब 17 इंच। हम अब कर देंगे इसकी कटिंग। ठीक है। एक यहाँ पे हम कट लगाते हैं जो मेन है। ठीक है, हमने कट लगा दिए। अब आगे वाले की कैसे करेंगे? ये तो हमारा दोनों का सेम कट गया। अभी आगे वाले की कटिंग कैसे करेंगे? जो ये था ना, यहाँ पे ये निशान ऐसे ही रहता है। कम से कम यहाँ से हम आधा इंच अंदर ले लेते हैं। यहाँ से एक सेकंड, आपको दो पार्ट उठाने हैं। चारों को इकट्ठे कट जाता है, इसलिए आप 2 पार्ट उठा के करोगे हमेशा। ठीक है, ये ठीक है, 2 पार्ट उठा लिए मैंने। आपको यहाँ से यहाँ मिला देना है। ठीक है, ये उतार दो। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई मुझे कहाँ से काटना है, ये कैसे लूँ मैं, ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रही मेरी ये कटाई कैसे करनी है, आपको सीधा जो ये है ना, ये इसको हम यहाँ उठा लेंगे, यहाँ इतना जहाँ से हम निशान लगाते हैं। देखो अब नीचे वाला भी आएगा, यहाँ से करके हम क्या करेंगे, यहाँ मिला लेंगे। यहाँ देखो अब तो मैंने कटिंग कर दी है, तो आपको अभी पता नहीं चलेगा। ये चीज़ हमें ना जब ये एक्स्ट्रा हो जाती तो हमें पता चल जाता है यहाँ से कटाई करनी है। अब देखो ये कटाई ऐसी होगी। ठीक है, हाँ तो मैंने कर दिया तो आपको पता नहीं चलो अगली बार कोई बाजू काटेंगे हम तब बताऊंगी मैं आपको ये भी कटिंग करनी। फिलहाल मैंने कटिंग कर दी है हमारी बाजू की। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है आपका बाजू कटिंग करने का। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अच्छे लगे तो मेरे सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़, और साथ में
बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि अगली कोई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से मेरे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि मैं लाइव आके अच्छे से आपको वीडियो में अच्छे से दिखा सकूँ। थैंक यू।